हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेटा हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सेट के कितने टाइप रहते हैं, सेट को किस तरह लिखा जाता है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। बेटा सेट को तीन तरह से लिखा जाता है। वन इज रोस्टर फॉर्म, मींस उसका अकेला अकेला मेथड लिखते हैं, अकेला अकेला एलिमेंट लिखते हैं। सेकंड इज सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टेड मेथड जो है वो रोस्टर फॉर्म को ही कहा जाता है, और जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में हम एक इंग्लिश की लाइन लिख देते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे बना देते हैं सेट को एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन दिस, कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है। और थर्ड टाइप इज दैट वेन डायग्राम, जो कि आप नेक्स्ट सेशन में करोगे। ठीक है, अब यहां पर हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नल सेट। नल सेट कौन से हैं? नल सेट कौन से हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, मींस एम्प्टी सेट है। तो हमने चेक करना है, हमें यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से सेट जो है वो नल सेट है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल हो सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर्स क्या रहेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। सो यू विल राइट हियर दिस इज अ नल सेट, दिस इज अ नल सेट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या कोई ऐसा प्राइम है जो इवन भी है और प्राइम भी है? ऐसा कोई नंबर है? यस, वी हैव ओनली number 2, that is prime and also even. So this set is not a null set. Why? Because we have a even prime number 2. 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं मैम, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो। 5 से छोटे नंबर्स कौन से आएंगे? 4, 3, 2, 1। और 7 से बड़ा हमारे पास अनलिमिटेड नंबर है, 8, 9, 10 सो ऑन। तो यहां पर क्या रहेगा? दिस इज अ नल सेट। ये भी एक नल सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज द कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y एक ऐसा पॉइंट है जो कि पैरेलल लाइंस में कॉमन है। तो वी डोंट हैव एनी पॉइंट कॉमन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये टू पैरेलल लाइंस हैं बच्चे, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। आगे भी बढ़ाते चलो, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। सो यू विल राइट हियर देयर इज no common point between any two parallel lines। किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सो दिस इज अ नल सेट। ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो बेटा एम्प्टी सेट के बारे में हमने जाना कि एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आए, जो बिल्कुल खाली है। और एक बात और बता दूं, एम्प्टी सेट की जो नोटेशन रहती है वो रहती है 5। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो बेटा अब हमने इन सेट्स में बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो हमारे पास एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर 12 मंथ्स होते हैं। तो ये एक सेट जो है वो है फाइनाइट सेट। दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट बेटा सेकंड जो सेट दिया हुआ है वो देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है और वो सो ऑन लेके गए हैं, उसको खत्म नहीं किया है, मींस दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 to 100 तक काउंटिंग है, तो ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट बेटा हमें दिया हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से जितने भी बड़े पॉजिटिव इंटीजर हैं वो बताएं कितने हैं।
तो वो इनफाइनाइट है, काउंटिंग इनफाइनाइट है तो वो भी इनफाइनाइट रहेंगे, तो दीज आर इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? तो बेटा 99 से छोटे प्राइम नंबर है 25, याद रखना। तो 25 है तो ये भी फाइनाइट सेट ही बना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। बेटा हमें ये जो है इंग्लिश में लिख के दिया है, अब सेट बना के नहीं दिया। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारी ये रही, अब इसके इस एक्सिस के साथ कौन सी कितनी लाइंस हैं जो पैरेलल हैं? तो बहुत सारी हैं बेटा, अगर हम ऐसे प्लेन बनाएं तो ये बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी जो कि पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। दिस सेट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमें सबको पता है 26 लेटर होते हैं, तो ये सेट क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट बच्चे, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल पर जाने वाले कितने नंबर्स हैं? तो ये इनफाइनाइट हुआ ना, देखिए क्योंकि काउंटिंग इनफाइनाइट है तो 5 के मल्टीपल भी इनफाइनाइट रहेंगे। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। पूरी दुनिया में कितने जानवर रहते हैं? नंबर तो बहुत लार्ज है, हम गिनना हमारे लिए मुश्किल है, बट है तो फाइनाइट कि हाँ कितने एनिमल्स रहते हैं, तो हम उसको सही कर सकते हैं। ये है हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है बच्चे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम के साथ। ये है हमारा सेट ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब हमने वो सेट देखना है, ओरिजिन पर हमने सर्कल बनाने हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस रहेंगी ऐसे, ठीक है बेटा। इस तरह बहुत सारे सेट बन सकते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इनफाइनाइट है, तो सर्कल भी डिफरेंट रेडियस के इनफाइनाइट रहेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ये वाला सेट भी हमारा रहेगा इनफाइनाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वी हैव गिवन वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। बेटा हमने यहाँ चेक करना है कि सेट इक्वल है या नहीं। तो सेट इक्वल कब होते हैं? व्हेन their elements are equal and number of elements are also same। तो elements भी same हो और number of elements भी same रहे, means counting भी same हो और उनकी शक्लें भी मिलती हों, तो अब कहा जाएगा कि ये इक्वल सेट है। तो जैसे फर्स्ट सेट है हमारे पास ए बी सी डी और यहाँ भी ए बी सी डी है, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। यस, these are equal sets। सिमिलरली बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है 4 8 12 16 और इधर देखिए इधर है 8 4 16 18। तो ये दोनों जो हैं वो सेम नहीं है, हालांकि यहाँ पर नंबरिंग सेम है, यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं वहां भी 4 हैं, बट एलिमेंट्स सेम नहीं है। इक्विवेलेंट सेट तो रहेंगे बट इक्वल नहीं रहेगा। A इज नॉट इक्वल टू B, सो नो, these are not equal sets। next is third part, we have 2 4 6 8 10, means ये सारा 2 का टेबल है, 10 5 मल्टीपल तक। इधर हमें दिया हुआ है x is a positive even integer and x is less than equal to। बेटा इस नोटेशन को कहा जाता है less than and equal to, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं b के एलिमेंट्स लिखूं तो क्या आएगा? इवन इंटीजर लिखना है और x से 10 से छोटे लिखने हैं और पॉजिटिव भी लेने हैं, तो वही आएंगे 2 4 6 8 10। पॉजिटिव ही लेने हैं, इवन लेने हैं, 10 से छोटे लेने हैं, तो दोनों सेम आ गए। सो a इज इक्वल टू b हियर, सो दिस इज इक्वल सेट। नेक्स्ट है बच्चे x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ 10 का टेबल है, यहाँ देखते हैं b में क्या है, 10 15 20। अब यहाँ पर 15 और 25 की वजह से
ये जो है सेट इक्वल नहीं है, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, दिस सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। रीजन के साथ बताना है कि ये सेट इक्वल हैं या नहीं। तो ए में हमें दिया हुआ है बेटा 2 3 और बी में हमें दिया है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो बेटा सारी इक्वेशन पॉजिटिव है, तो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे -2 और -3। तो जो हमारा सेट बी है उसमें हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए में ये एलिमेंट्स हैं। काउंटिंग सेम है, दोनों में तरफ दो दो ही एलिमेंट्स हैं बट शक्लें सेम नहीं हैं, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरह बेटा सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं क्या ये इक्वल सेट है या नहीं। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कितने लेटर्स आ रहे हैं वो देख लेते हैं। एफ आ रहा है, कॉमा ओ, एल रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है और डब्ल्यू आ गया। इसी तरह वुल्फ वर्ड में, वुल्फ में WOLF। तो बच्चे अगर हमने इसको सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा, लिस्टेड मेथड में लिखा, तो हमारे पास क्या आया, लिस्टेड मेथड में आए 4 एलिमेंट्स और चारों के चारों ही सेम हैं, तो A इज इक्वल टू B। यस, these sets are equal sets। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमने बच्चे इन सेट्स में से बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं। तो देखिए ध्यान से 2 4 8 12 जैसा कोई है नहीं, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं आएगा। 1 2 3 4 जैसा D है तो B D के इक्वल हो गया। 4 8 12 जैसा भी कोई नहीं है। 1 -1 और -1 1 सेम है। 0 A ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारे पास 2 ही सेट आए, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।